नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली में बेकाबू हो चुके कोरोना पर एक्शन प्लान बनाने के लिए अब से थोड़ी देर बाद एक बैठक होने जा रही है। अमित शाह के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल सहित गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारी शामिल होंगे। अनिल बैजल और हर्षवर्धन गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं। जानकारों का कहना है कि बैठक में कोरोना को रोकने के लिए दिल्ली सरकार, एमसीडी और केंद्र के बीच सही तालमेल बनाने के लिए कोई रणनीति बन सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 के पास पहुंचने वाली है। वहीं मरने वालों की संख्या भी 1200 के पार चली गई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना को लेकर हालात बिगड़ रहे हैं, उसको लेकर आज ये हाई लेवल बैठक होने जा रही है। ठीक 11 बजे यानी अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत का। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या शुरू हो गई है बैठक? सभी लोग पहुंच गए? देखिए, सभी लोग पहुंच चुके हैं। बस अब मीटिंग शुरू ही होने वाली है। गृह मंत्री भी पहुंच गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर पहुंच गए और अभी अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ यहां पहुंच चुके हैं और ये मीटिंग शुरू होने वाली है। दरअसल में ये इसलिए हाई लेवल मीटिंग है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ये, क्योंकि जिन समस्याओं का बार बार जिक्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं कि संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और स्थिति जो है वो अस्पताल में बिस्तरों के हिसाब से वो ठीक नहीं है, उसका कंपैरिजन ठीक नहीं है, कैसे वो करेंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के यहाँ पे एक अहम बैठक बुलाई गई है, ताकि सभी पक्षों की बात सुनकर एक आम राय बना करके एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे कि, क्योंकि संक्रमण को कोई रोक नहीं पा रहा है, तो बढ़ते हुए संक्रमण के बीच में कैसे काम करें, इस पर एक अहम ये बैठक बुलाई गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा फोकस कंटेनमेंट जोन पे होगा और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे होगा। जो गृह मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये आज इसी बात पे फोकस होगा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ानी है। और उस बढ़ाने के पीछे रीजन ये है कि जब तक आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग ज्यादा नहीं करेंगे, आपको अनुमान सही नहीं लग पाएगा कि कहाँ किस तरीके का कंटेनमेंट जोन आपको बनाना है। और फिर जो कंटेनमेंट जोन आपने बना दिया, उस कंटेनमेंट जोन को किस तरीके से पूरी तरह से प्रतिबंध करना है, क्योंकि अगर उसमें जरा से भी ढील हो रही है तो लगातार ग्राफ बढ़ जा रहा है। और उसके अलावा जो मदद की बात कही है, जो गुहार लगाई है राज्य सरकार ने, वो भी अपनी बात रखेंगे कि किस तरीके से उनको आर्थिक रूप से हो या फिर अस्पतालों में मैनेजमेंट के रूप में हो, किसी भी तरीके की जो मदद चाहिए वो कैसे दिया जाए। तो अब जो है दिल्ली को लेकर के अगर बात करें तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे, डॉक्टर्स का पूरा एक पैनल होगा जिसको हेड करेंगे एम्स के निदेशक, और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, उनके स्वास्थ्य मंत्री, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के तमाम लोग जो है वो अपने अपना इनपुट देंगे। ये पहली मीटिंग हो गई 11 बजे की। उसके बाद दूसरे चरण की मीटिंग शाम 5 बजे होगी, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के जो मेयर, तीनों जोनों को जो मेयर हैं नगर पालिकाओं के, उनके साथ भी बहुत अहम बैठक है, क्योंकि उनका जो उनके अंडर में जो अस्पताल हैं, जो उनके अंदर में जो मैनेजमेंट है, वो निचले स्तर पे वो कैसे कोऑर्डिनेट करें राज्य सरकार से, नगर पालिका का, फिर दोनों मिलकर केंद्र सरकार से, ये तमाम बातों को लेकर के एक हो सकता है कि गाइडलाइन तो नहीं लेकिन एक एक्शन प्लान जरूर निकलेगा इस मीटिंग के बाद। केंद्र सरकार की तरफ से तमाम लोगों से बातचीत करके एक एक्शन प्लान जरूर निकलेगा कि दिल्ली में किस तरीके से अब आगे बढ़ना है। देखिए, लॉकडाउन की बहुत अफवाह चली, लेकिन लॉकडाउन की तो अभी कहीं चर्चा नहीं है कि दोबारा लॉकडाउन जैसी स्थिति दिल्ली में हो, ऐसी कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन सख्ती जरूर होगी कंटेनमेंट जोन को लेकर, क्योंकि वो एरिया जहां से सबसे ज्यादा केसेस बाहर निकल रहे हैं, उसको अगर आप कैप नहीं करेंगे तो फिर सारी कवायद बेकार है। मेरे ख्याल से जो जानकारी मिल रही है इसी बात पे होगा। ये कह सकते हैं कि ये बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, और जो खतरनाक बीमारी लड़ रहे हैं कोरोना, उसके मद्देनजर हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ मेहमान भी बने हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ हैं शिवम छाबड़ा, कांग्रेस की तरफ से साधना भरती, और एल तोमर, कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल के, ये भी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगा शिवम छाबड़ा जी, आपका बड़ा सवाल यही है कि जब दिल्ली में परिस्थितियां बेकाबू हो गई हैं, नियंत्रण में नहीं रही हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह रही है वो ये कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच तालमेल नहीं था। क्या इसका खामियाजा दिल्ली वासियों को उठाना पड़ रहा है? और अब जो ये बैठक होने जा रही है, क्या बीजेपी ये मैसेज देना चाह रही है कि भाई अब तो दिल्ली सरकार के चीजें, उनके हाथ में चीजें जो है, कोरोना नहीं रहा है, अब केंद्र सरकार को अपने हाथ में सब कुछ लेना होगा? देखिए रवि जी, एक बात मैं तथ्यात्मक रूप से आपकी सही कर दूं, आपको शायद जानकारी होगी भी इस बात की। हमको इसको डिनाई नहीं करना चाहिए कि जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है, प्रदेश की सरकार के अधीन आता है, और प्रदेश की सरकार उनके निर्णय लेने में सक्षम है। तो कहीं ना कहीं इसका ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन का कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई किसी प्रकार का ये आरोप मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगा। सरकार ने लगातार प्रदेश सरकार को हर तरीके से हर संभव प्रयास करके हर मदद देने को तैयार है, और हम कर रहे हैं लगातार। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इनकी कार्य क्षमता पर निश्चित लगातार सवाल उठ रहे हैं, अस्पतालों की स्थिति सबके सामने है। तो मुझे लगता है कि इसमें केंद्र सरकार को दोषारोपण करना ठीक नहीं, लेकिन क्योंकि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम एक सत्ताधारी दल हैं, सत्ताधारी पार्टी हैं, उसके नाते उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हमने आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल साहब को एक बैठक के लिए बुलाया है। एक बैठ करके आपस में जो भी, अगर मुझे लगता है मनमुटाव, अगर किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करने की आवश्यकता है। दिल्ली के अंदर कोरोना के संक्रमण को रोकना हर एक सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, बिना किसी राजनीति के। नहीं, लेकिन साफ तौर से आपने कहा कि जो हेल्थ जो है वो स्टेट के अंडर आता है, लेकिन विवाद तो यही उठ रहा है ना कि जो आईएसएमआर की गाइडलाइन है उसको लेकर कंफ्यूजन है, जो निगम के अस्पताल हैं उनमें और दिल्ली सरकार के बीच समन्वय नहीं है, जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं उनके और दिल्ली सरकार के बीच झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है। पूरा विवाद तो यही है कि तालमेल नहीं बन रहा है, उसका खामियाजा दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। विषय राजनीतिक नहीं, व्यवस्था का है, विषय राजनीतिक नहीं है। एमसीडी की बात करें, एमसीडी तो 11 मार्च को अपनी तैयारी कर ली थी। आपने क्या किया? दिल्ली सरकार ने पिछले 2 महीने के अंदर में एक बार भी, मुझे आप बताइए ना, 2 महीने का समय, लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय उनको मिला, क्या उनके पास इतनी स्थिति नहीं थी कि भाई अपने बेड्स को इंक्रीज कर सके? क्या किया दिल्ली सरकार ने? चलिए, इसका जवाब हम आम आदमी पार्टी से लेंगे, लेकिन अपने स्थिति, अपने अस्पतालों की स्थिति की भी, आपने कितने नए कोविड सेंटर्स बनाए, कितने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, जिस प्रकार से मौतें बढ़ रही हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया? उनके बेचारों की अंत्येष्टि करने की उनको जगह नहीं मिल रही है। आप कल्पना करिए कितनी भयावह स्थिति है। आपको क्या आपका आकलन नहीं था इन सब बातों में? आप क्या कर रहे थे 2 महीने से ज्यादा से? लेकिन एक सवाल यहां पर देखिए, बीजेपी से भी पूछा जा सकता है, जब मामले 40,000 के करीब पहुंचे हैं तभी क्यों गृह मंत्री बैठक कर रहे हैं? इससे पहले, क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक राज्य नहीं है केंद्र शासित, वो देश की राजधानी भी है, क्या पहले से ये तालमेल, ये एक्शन प्लान नहीं बनाया जा सकता था? अब जब परिस्थितियां नियंत्रण में नहीं रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के ही सांसद हैं, मुझे इस बात को याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। लगातार अरविंद केजरीवाल जी से संपर्क साधे हुए हैं। ये केवल गृह मंत्री जी पहली बैठक कर रहे हैं, ये ठीक है आपकी बात, लेकिन लगातार उनके डिपार्टमेंट से दिल्ली सरकार का लगातार समन्वय चल रहा है, इसमें कहीं कोई डिनायल नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन समन्वय दिख तो नहीं रहा है जमीनी तौर पे, उसको तो बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता। साधना जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्या दिल्ली में काम दिल्ली सरकार को करना है? दिल्ली सरकार के अस्पतालों की स्थिति उनको बेहतर करनी है, दिल्ली सरकार को काम करना है, दिल्ली सरकार कुछ फैसले लेती है, काम करना है, इसमें केंद्र सरकार क्या करेगा? देखिए शिवम जी, दिल्ली सरकार कुछ फैसले लेती है, उसे उपराज्यपाल बदल देते हैं, तो सिर्फ एक तरफा किसी पे आरोप लगाना ये भी सही नहीं है। साधना जी हमारे साथ बनी हुई है, साधना जी आप इस पे रिएक्शन देना चाहेंगे? जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार जिम्मेदारी ले। चलिए साधना जी से रिएक्शन ले लेते हैं। साधना जी, क्या सब कुछ जो दिल्ली में स्थितियां नियंत्रण है, ये जो बैठक हो रही है, अब क्या सकारात्मक नतीजे आएंगे और जिम्मेदार कौन? 40,000 के करीब केस पहुंच चुके हैं दिल्ली में। देखिए, उम्मीद तो हम शुरू से कर रहे हैं कि सकारात्मक ही नतीजे इनके आए, लेकिन कदम भी तो सकारात्मक होने चाहिए ना।
अभी भाजपा के प्रवक्ता तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे ये विपक्ष में बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि 2 महीने से दिल्ली सरकार ने क्या किया। अरे दिल्ली सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन आपने क्या किया? आप एमसीडी की बात कर रहे हैं ना सर। आपकी केंद्र सरकार और एमसीडी के अगर कुल हॉस्पिटल बेड्स मिलाए जाए तो 16,700 होते हैं दिल्ली में, जिसमें से केवल 1502 आपने कोविड पेशेंट के लिए रिजर्व किए हुए हैं। तो आप पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। और दूसरी बात, आप कर क्या रहे थे आप बताइए ना। आप लगे हुए थे नमस्ते ट्रंप में, आप लगे हुए थे वर्चुअल रैली के धारावाहिक में, आप थाली बजाओ, दीपक जलाओ, घंटी बजाओ में लगे हुए थे। आपने राजनीति करने का काम पूरा किया। आपके लिए बिहार चुनाव जरूरी है, मध्य प्रदेश की सरकार गिराना जरूरी था। कोरोना के कहर में किसानों और मजदूरों को सड़क पे मरने के लिए आपने छोड़ दिया। फिर आप एक नई चीज लेकर आए, हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, 20 लाख करोड़ का पैकेज लाए हैं। तो 20 लाख करोड़ का पैकेज तो ऐसे ही हुआ रवि जी कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल आ गया अति दूर। 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं। मजदूर मरते रहे, जो गर्भवती महिलाएं थी सड़क पे डिलीवरी करती रही, सड़क पे उनकी डिलीवरी होते रही, शिशु को जन्म दिया उन्होंने। एक नॉर्मल डिलीवरी के टाइम भी एक महिला को 10-15 दिन का बेड रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन एक महिला शकुंतला नाम की जो सतना की तरफ अपने घर को बढ़ रही थी, वो अपने नवजात शिशु को लेकर सड़क के किनारे अपने बच्चे को जन्म देती है। उसकी नाभि नाल को उसी की साथी मजदूर औरतें एक अनसैनिटाइज, जिसको सैनिटाइज नहीं किया गया, उस चाकू या धारदार किसी चीज से काट देती हैं। और उसके बाद नवजात शिशु को लेकर वो 700 किलोमीटर का सफर करने पैदल निकल पड़ती है। क्या कर रही है आपकी सरकारें? आपकी यूपी में आपकी गवर्नमेंट है, की बातें कर रही है, विषय पे आइए ना। 4 जगह पिछड़े वर्गों की ठीक है साधना जी, ठीक है साधना जी, ठीक है, सियासत चल रही है, एक्शन प्लान को लेकर एक बैठक भी यहां पर हो रही है। अब देखना यह है कि ये जो बैठक होगी जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, दिल्ली के उपराज्यपाल शामिल होंगे, देश के गृह मंत्री होंगे, उसके बाद क्या दिल्ली को लेकर नई रणनीति जो है वो सामने आती है। हमारे साथ एल तोमर साहब भी बने हुए हैं जो कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल के। आपसे मैं जानना चाहूंगा तोमर साहब, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार का खुद का दावा है कि जुलाई के आखिर तक दिल्ली में 5 लाख केस जो है उनके होने की संभावना है। अभी से आप दिल्ली को किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ ऐसे सख्त कदम हैं जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर उठाने पड़ेंगे? देखिए, जिस तरीके का ये पेंडेमिक है, ये फर्स्ट टाइम है। हालांकि इससे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस डेंगू के और बाकी और ऐसी विपदाएं आई हैं, देख चुके हैं, जिसे डॉक्टर्स और अस्पताल अपने लेवल पे ही कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल विपरीत है। डॉक्टर्स के हाथ से या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ से सारी पावर छीन के सरकार ने अपने पास रख ली है। और ये एंड टाइम पे जब ऐसी भयावह स्थिति है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे पर ये टिकड़ा फोड़ रहे हैं और जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और इस वक्त स्थिति तो भयावह है ही। जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है उस तरीके से मैनेज कर पाना आसान नहीं है। जैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड करते हैं वो बेड सारे फुल हो जाते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत आपने देखी हुई है कि वहाँ लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। गवर्नमेंट कितने भी क्लेम करे, गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत नहीं सुधार पा रही है। और इन्होंने अभी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल कर दिए हैं जी। तो वो एक तरीके से सही कदम है जो कि इन्हें पहले ही कर देना चाहिए था। उससे छोटे हॉस्पिटल्स की इकोनॉमी पे भी उतना फर्क नहीं पड़ता, स्टाफ की इकोनॉमी पे साफ तौर से तोमर साहब जिस तरह के कदम जो हैं वो थोड़ी देरी से उठाए, वो थोड़ी देरी से उठाए हैं। बट आई थिंक ये सही उठा रहे हैं अभी कदम। बट उसमें ये आपस में जिस तरीके से मैंने अभी आपके बाकी स्पोक्स पर्सन से सुना, जिस तरीके से ये लड़ रहे हैं, ये लड़ाई करने का समय तो मैं कहूंगा बिल्कुल यही हम कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। यही हम कह रहे हैं तोमर साहब कि ये सियासत का वक्त नहीं है। ये वक्त है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर आए ताकि दिल्ली वासियों को इस खतरनाक बीमारी से राहत मिले। क्योंकि आंकड़े जो हैं सामने आ रहे हैं वो बहुत ही भयावह हैं, डराने वाले हैं। हमारे संवाददाता प्रशांत देवी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, एक तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह बैठक के लिए वहां पहुंच रहे हैं और तमाम जो दिग्गज अधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में क्या अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच गए हैं? कौन कौन से लोग हैं? बैठक शुरू हो गई है?
देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं और बैठक लगभग शुरू हो चुकी है। लेकिन अब इस बैठक का एजेंडा क्या है, ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस बैठक का एजेंडा क्या है। तो इस बैठक के एजेंडे में 2 भागों में आप बांट लीजिए। पहला हिस्सा ये हुआ इसका कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं दिल्ली से संबंधित, चाहे वो राज्य आपदा प्रबंधन के लोग हों, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, दिल्ली का स्वास्थ्य पूरा विभाग हो, या दूसरी तरफ जो पूरे देश को गाइड कर रहा है इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारत सरकार का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, उनके मंत्री, तमाम लोग यहाँ पे अब मौजूद हैं। तो अब जो है एक दूसरे से जो मीटिंग है, वो मीटिंग का सामान्य मतलब यही निकाला जा सकता है कि राज्य अपनी समस्याएं बताएगा, राज्य अपनी प्रॉब्लम बताएगा और केंद्र उसका सलूशन बताएगा। दोनों आपस में मिलकर के एक रास्ता ऐसा निकालेंगे, क्योंकि खुद जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री ये बात मान चुके हैं कि स्थिति उनके यहाँ जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है उस हिसाब से बिस्तर नहीं है, साफ तौर से बाहर के लोग भी दिल्ली में इलाज कर रहे हैं, साफ तौर से केंद्र ने इजाजत दी है। साफ तौर से प्रशांत, जब सब लोग एक टेबल पर अब बैठ गए हैं, अब देखना यह है कि क्या जो विवाद पिछले 2 से ढाई महीने में कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच रहे, क्या वो दूर होंगे। हमारे साथ अब इस चर्चा में शामिल हो गए सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी की तरफ से। सौरभ जी, आप पर कई गंभीर तरह के आरोप जो है वो बीजेपी लगा रही है कि दिल्ली में कोरोना को लेकर जो स्थितियां बिगड़ी हैं उसके पीछे दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, वो व्यवस्थाओं को कायम नहीं कर पाई। यही वजह है कि आंकड़ा जो है वो 40,000 के करीब पहुंच गया है। देखिए, ये बात बिल्कुल नेचुरल है और मुझे लग रहा है आप लोगों के दर्शक पिछले 3 महीने से देख रहे होंगे कि हर बड़े देश के अंदर पहले जो बड़े राज्य हैं वहां पे ये संक्रमण फैल रहा है, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते हैं। अमेरिका में आपने देखा, न्यूयॉर्क के अंदर स्थिति बेहद खराब हुई और फिर फ्लोरिडा, मैसाचुसेट्स, कैरोलिना, सब राज्यों में धीरे धीरे जो है ये इन्फेक्शन फैलता है। तो मुझे लगता है ये बात बहुत ज्यादा इसके लिए जरूरी है कि सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर इस कोरोना की लड़ाई में साथ रहे। हम लोग अपनी एनर्जी अगर एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, हम लोग आपस में लड़ते हुए रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के जो राज्य जो पूरी पॉलिटिकल स्थिति है वो और ज्यादा इस चीज के लिए इम्पोर्टेंट रखता है कि केंद्र, राज्य और तीनों एमसीडी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल के इस कोरोना की लड़ाई लड़े। और अगर दिल्ली और सौरभ जी ये तो तमाम जो है, आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, सभी का यही बयान सामने आ रहा है कि मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। लेकिन फिर विवाद सामने क्यों आते हैं? दिल्ली सरकार एक फैसला लेती है, उपराज्यपाल बदल देते हैं। दिल्ली सरकार टेस्टिंग को लेकर कुछ बात करती है तो गाइडलाइंस को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। सवाल यही है कि जो आज बैठक हो रही है उससे कोरोना को लेकर ये लड़ाई में दिल्ली और कितनी तैयार होगी। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए News 24।